प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्रुत पाठ के रचनाकार के अंतर्गत व्यंग्यकार, लेखक, रचनाकार शरद जोशी के विषय में बात करेंगे। व्यंग्य को स्वतंत्र विधा का दर्जा देने में हरिशंकर परसाई के साथ जुड़ा हुआ नाम है शरद जोशी। 21 मई 1953 को मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में जन्मे शरद जोशी ने अपनी लेखकीय जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की तथा 1953 में मध्य में इंदौर के प्रसिद्ध दैनिक नई दुनिया में परिक्रमा नामक स्तंभ से अपने व्यंग्यकार व्यक्तित्व की पहचान कराई। शरद जोशी मूलतः एक पत्रकार होने के बावजूद अपनी बहुमुखी प्रतिभा के चलते कई विधाओं को अपनी लेखनी में स्थान देते नजर आते हैं। संपादक, स्तंभ लेखक, फिल्म लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार के साथ धारावाहिक लेखक के रूप में भी वे पहचाने जाते हैं। उन पर लेखन का जुनून इस हद तक छाया हुआ था कि बीमारी और तकलीफें घर वालों से छिपाते थे, क्योंकि अस्पताल में भर्ती होने से लेखन बंद हो जाएगा। लेखन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए उन्होंने स्वयं ने लिखा है कि लिखना मेरे लिए जिंदगी जी लेने की एक तरकीब है। इतना लिखने के बाद अपने लिखे को देख मैं सिर्फ यही कह पाता हूँ कि चलो इतने वर्षों जी लिया, ये मुझे बढ़िया माना मिल गया। यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता, ये सोचना कठिन है। लेखन मेरा एक निजी उद्देश्य है, कोई अब मुझे इससे बचा नहीं सकता। उनके व्यक्तित्व की यह प्रतिबद्धता उनके साहित्य में भी नजर आती है, जिस कारण जीवन के अंत तक व्यंग्य का सर्जन करने वाला यह साहित्यकार स्वांत सुखाय के बजाय परहित सुखाय का ही साहित्य लिखता रहा। अपने जीवन में आए पारिवारिक, साहित्यिक और नौकरी संबंधी संघर्षों का दृढ़ता से मुकाबला किया। शरद जोशी किसी एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, लेकिन अपने लेखन के प्रारंभिक दौर पर यशपाल, गोरकी, बालकोस की रचना क्षमता से ये प्रभावित रहे। उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर जीवन की सभी विसंगतियों पर प्रहार कर व्यंग्य का शैल्य विस्तार किया। हिंदी व्यंग्य में उनका अन्यतम योगदान ये था कि उन्होंने गद्य को कवि सम्मेलनों में सुप्रतिष्ठित किया। वे हिंदी के पहले व्यंग्यकार हैं जिनकी रचनाएं कविताओं से अधिक सराही गई। इस व्यंग्यकार को सन 1990 में पद्मश्री पुरस्कार देकर भारतीय जनता व्यंग्य की गरिमा को, प्रतिष्ठा को प्रमाणित करती है। अपने जीवन के साथ लेखन को जोड़ने वाला यह व्यंग्यकार 5 सितंबर 1999 शिक्षक दिवस को अपनी लेखनी को पूर्ण विराम देता है। शरद जोशी का व्यंग्य संबंधी दृष्टिकोण अपने समकालीन परसाई जी, त्यागी जी, कोहली जी के समान स्पष्ट नजर आता है और वे अपनी व्यंग्य धारणा में स्वतंत्र रूप से स्पष्ट न कर अपनी रचनाओं की भूमिका और शोधार्थियों के दिए गए साक्षात्कारों में अभिव्यक्त करते हैं। जोशी जी की यह मान्यता थी कि व्यंग्य है वो सत्य को अभिव्यक्त करने वाला है और साथ ही व्यंग्यकार के व्यक्तित्व की विशेषताएं भी साहित्य के माध्यम से उभर करके आती है। शरद जोशी व्यंग्य के मूल में दुखानुभूति की प्रबलता को न स्वीकार कर आत्मचेतना तथा उदात्तता को प्रमुख मानते हैं। इसी कारण जीवन के आगे किसी प्रकार का विशेषण लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। निजी दुख के प्रति समाज से सहानुभूति बटोर कर लिखा गया साहित्य उन्हें सस्ता तथा फूहड़ नजर आता है। उनकी दृष्टि से लेखक अपनी आंतरिक इंटेंसिटी के आधार पर अपने लेखन की जमीन तैयार करता है। व्यंग्य का जनक हमेशा दुख नहीं बल्कि अभावग्रस्तता भी उसमें होती है।
व्यंग्य थ्रिलिंग अथवा सुखद अवस्था में भी लिखा जाता है। उनके लेखन में आत्मचेतना और उदात्तता की प्रमुखता के कारण असहायता के प्रदर्शन की अपेक्षा मस्ती और जिंदा दिली से किए गए प्रबल प्रहार नजर आते हैं। व्यंग्य लेखन में उन्होंने सामाजिक मूल्यों, समाज में व्याप्त अत्याचार, अन्याय, भूख, गरीबी, बीमारी आदि की अभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक मूल्य और विश्वासों तथा आस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास भी किया है। मूल्य और आस्था से जुड़ा साहित्य सामान्य जिंदगी से जुड़ा हुआ साहित्य है और वह साहित्य अन्याय, अत्याचार और निराशा के विरुद्ध होने से व्यंग्य में अभिव्यक्त भी हुआ है। शरद जोशी व्यंग्य के मूल में हास्यमोद, मस्ती और जिंदा दिली मानते हैं और इन्हें विसंगत यथार्थ के बीच जीवन धारा को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके कई आलोचकों ने उनके हास्य पर कई प्रकार के आक्षेप लगाकर दोयम दर्जे का सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उन्होंने व्यंग्य साहित्य को बहुत ही कम शब्दों और सरलता में कह देने की सफलता थी और जिससे सामान्य पाठक जल्दी से उनके विषय में प्रवेश कर जाता है और उसको समझ जाता है और उनकी सीधी सादी बातों के पीछे जो गहरे तथ्य छिपे होते हैं वो आखिर में पाठक की चेतना को झकझोर देते हैं, उसे बौद्धिक रूप से उत्तेजित करते हैं। हास्य और व्यंग्य उनके लेखन का प्रमुख विषय है और शरद जोशी के लेखन की शुरुआत पाठशाला के जीवन में हुई। उनकी पहली कहानी का शीर्षक था और चांद छुप गया। इस कहानी में एक असहाय महिला की गरीबी का चित्रण था और जिसकी रोटी की तुलना चांद से की थी। शरद जोशी की लेखन प्रतिभा का परिचय इस रचना से मिला था, किंतु सन 1952-53 से उन्होंने व्यवस्थित लेखन क्रम प्रारंभ किया। 1953 में उन्होंने स्थानीय दैनिक पत्र नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम लिखना शुरू किया और कुछ माह पश्चात ही इस पत्र में संपादकीय विभाग से जुड़ गए। उन्हें प्रति सोमवार को प्रकाशित साहित्य का पन्ना मिला जिसे अपनी अद्भुत प्रतिभा से पाठकों के बीच लोकप्रिय बनाया। वे धर्म युग में कई वर्षों तक बैठे ठाले नाम से स्तंभ लिखते रहे। उन्होंने कई सारी फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों का भी लेखन किया, जिसके माध्यम से व्यंग्य आम जनता तक आसानी से और प्रभावी ढंग से पहुंचा। उनकी फिल्में और धारावाहिक लोगों का सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि स्वस्थ सुंदर परिवार के साथ स्वस्थ समाज को भी स्थापित करती है। उनके व्यंग्य निबंध तत्कालीन समाज के प्रत्येक पहलू को अपना कथ्य बनाते हैं, साथ ही शरद जोशी को व्यंग्यकार का ताज भी पहनाते हैं। उनके अगर कर्तृत्व की बात करें तो उन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया: दैनिक मध्य प्रदेश भोपाल, नवलेखन मासिक भोपाल, हिंदी एक्सप्रेस मुंबई। इसके अलावा स्तंभ लिखने में धर्म युग में बैठे ठाले शीर्षक से स्तंभ लिखे, रविवार में नावक के तीर के नामक स्तंभ लिखे, 1985 में नव भारत टाइम्स में प्रतिदिन स्तंभ लेखन किया, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी इनके लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने फिल्म लेखन में भोपाल से मुंबई आकर के फिल्म और दूरदर्शन धारावाहिकों के लेखन से जुड़े और उन्होंने 5 फिल्मों का लेखन किया: क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधूली, दिल है कि मानता नहीं। दूरदर्शन धारावाहिक जिनका लेखन किया: ये जो जिंदगी है, विक्रम और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वहाँ जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, नाटक एक था गधा उर्फ अल्लाह दाद खां, अंधों का हाथी, उपन्यास मैं और केवल मैं, व्यंग्य रचनाएं परिक्रमा, किसी बहाने,
जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ तिलिस्म, दूसरी सतह पिछले दिनों मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यथासंभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, मुद्रिका रहस्य, सरकार का जादू, झरता नीम शाश्वत थीम, यथा समय, नावक के तीर, राग भोपाली, वोट ले दरिया में डाल। यानी इन रचनाओं पर और उनकी लेखनी पर दृष्टिपात करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि शरद जोशी अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जैसे अलग अलग विषयों पर लेखनी चलाते हैं, वैसे ही अलग अलग विधाओं में भी इन्होंने लेखन किया है। धन्यवाद।